नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ठीक 10 बज चुके हैं और 10 बजे अपनी जो लाइव क्लास है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों सभी लोग एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों राजस्थान कला और संस्कृति के बारे में जो चर्चा है अपनी चल रही थी दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आभूषण। दोस्तों ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें आभूषण के एक या दो क्वेश्चन नहीं आते हो। तो दोस्तों 10 बज चुके हैं, जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों प्रदेश की नारी के आभूषणों को शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के याद करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, प्रदेश की नारी के विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं। दोस्तों इस फोटो के अंदर इनका वर्णन किया गया है। दोस्तों जितने भी आभूषण हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए शॉर्ट ट्रिक्स बनाने के लिए। दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि सिर से लेकर पांव तक विभिन्न प्रकार के आभूषण जो है यह नारी पहने हुए है और इसका जो रूप है दोस्तों इन आभूषणों के द्वारा अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिर व मस्तक के आभूषण। दोस्तों हर एक आभूषण को मैं ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, ट्रिक्स के साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आप ट्रिक्स को याद करने का प्रयास करना, 1 2 3 बार यदि आप इस ट्रिक्स को लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों सिर व मस्तिष्क के आभूषण कौन कौन से हैं, इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों ध्यान से पढ़ना। सारा माटी में शीश व टीडी के बोर लगते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सारा माटी में शीश व डी के बोर लगते हैं। दोस्तों ये सा से मतलब कौन सा आभूषण है दोस्तों, सांकली आभूषण है। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, सा से मतलब है सांकली आभूषण, सिर व मस्तक का आभूषण है। फिर है रा का मतलब है दोस्तों राकड़ी। कौन सा आभूषण है मेरे प्यारे साथियों, राकड़ी। फिर है मां का मतलब है दोस्तों मांग। कौन सा आभूषण है दोस्तों, मांग। ठीक है। फिर है टी, माटी में टी का मतलब है दोस्तों टीको। कौन सा, टीको। फिर है दोस्तों मे का मतलब है मेमंद। कौन सा है दोस्तों, मेमंद। ठीक है। शीश, और इस शीश का मतलब है दोस्तों कौन सा आभूषण, शीश फूल। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कौन सा आभूषण है, शीश फूल आभूषण है। दोस्तों बहुत ही अच्छी और शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं आभूषण में, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके लिए जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। फिर है दोस्तों टीडी का मतलब है दोस्तों कौन सा आभूषण, टीडी भड़को। कौन सा आभूषण है मेरे प्यारे साथियों, टीडी भड़को। फिर है बोर, और बोर से क्या बन जाएगा दोस्तों, बोरलो। कौन सा आभूषण है दोस्तों, बोरलो। तो एक बार मेरे साथ इस ट्रिक को बोल लीजिए। सारा माटी में शीश व टीडी के बोर लगते हैं। सा का मतलब सांकली, रा का मतलब राखड़ी, मां का मतलब मांग, टी का मतलब टीको, मे का मतलब मेमंद, शीश का मतलब शीश फूल, टीडी का मतलब टीडी बड़को और बोर का मतलब बोरलो। दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सिर व मस्तिष्क के आभूषण जितने भी आपके हैं दोस्तों वो सारे के सारे इस ट्रिक्स में आगे हैं। सारा माटी में शीश व टीडी के बोर लगते हैं। दोस्तों एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्दी से रिप्लाई कर दो, एक बार आगे बढ़ जाऊं क्या। सिर व मस्तिष्क के आभूषण आपको क्लियर हो जाने चाहिए। दोस्तों इस ट्रिक्स को लिख लीजिए, 2 से 3 बार इस ट्रिक्स को लिखना है और जो आभूषणों के नाम है वो लिखने हैं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे दोस्तों, स्थायी मेमोरी में चले जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट ले रहे हैं नाक के आभूषण। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाक के आभूषण, ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ट्रिक्स क्या है दोस्तों, ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे हर एक चीज को। बाबू कुंभ के मेले में नक कालो चून वे खीव की फीणी को बेचो। दोस्तों एक बार मेरे साथ बोल के देख लीजिए। बाबू कुंभ के मेले में नक कालो चून वे खीव की फीणी को बेचो। दोस्तों ये जो ट्रिक्स है ये नाक के आभूषण आपकी क्लियर करवा देगी। बा का मतलब है दोस्तों बाली। कौन सा आभूषण है मेरे प्यारे साथियों, बा का मतलब कौन सा है, बाली है। बू का मतलब क्या है दोस्तों, बुलाक आभूषण है। याद रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा अटपटा नाम है, आपको याद रहना चाहिए, बुलाक। कू का मतलब है दोस्तों कुड़क।
दोस्तों कुड़क कान में भी पहनी जाती है, नाक में भी पहनी जाती है, ध्यान रखना है। भे का मतलब है दोस्तों भंवर कुड़ी, ये आभूषण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा है, भंवर कुड़ी। नक का मतलब है दोस्तों नक फूल। का मतलब है दोस्तों कांटो। चू का मतलब है दोस्तों चुन्नी, एक आभूषण भी ध्यान रखना है। खीव का मतलब है दोस्तों खीवण। फीणी का मतलब है दोस्तों फीणी, नाक में पहनी जाती है। को का मतलब है दोस्तों कोको आभूषण है। बे का मतलब है दोस्तों बेसरी आभूषण है, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है बेसरी आभूषण का। और चौ का मतलब है दोस्तों चोप, कौन सा है, चोप। तो दोस्तों याद रह जाएगा ना, बाबू कुंभ के मेले में नक कालो चून वे खीव की फीणी को बेचो। बा का मतलब बाली, बू का मतलब बुलाक, कू का मतलब कुड़क, भे का मतलब भंवर कुड़ी, नक का मतलब नक फूल, का मतलब कांटो, चू का मतलब चुन्नी, खीव का मतलब खीवण, फीणी का मतलब फीणी, को का मतलब कोको, बे का मतलब बेसरी और चो का मतलब चोप। ये सारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों नाक के आभूषण आपके क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों इस ट्रिक्स को जल्दी से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और विभिन्न प्रकार के जो नाक के आभूषण हैं उनके नाम लिख लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखना है तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने मस्तक और सिर के आभूषण देख लिए हैं, नाक के आभूषण भी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। दोस्तों ट्रिक्स बहुत ही अच्छी बताने वाला हूं, ऐसी ट्रिक्स जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आभूषण से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आभूषण के बारे में पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बाजू के आभूषण। कौन सा है दोस्तों, बाजू के आभूषण। दोस्तों ट्रिक्स क्या है, नटखट चूहा अब बाजू पर फूंदना शुरू कर दिया। नटखट चूहा अब बाजू पर फूंदना शुरू कर दिया। दोस्तों ने का मतलब है नवरत्न। दोस्तों ये बाजू के आभूषण है, ध्यान रखना है, बाजू के आभूषण। ने का मतलब है नवरत्न। टे का मतलब है दोस्तों टड्डा। चू का मतलब है दोस्तों चूड़ला। हा का मतलब है दोस्तों हार पान, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बे का मतलब है दोस्तों बट्टा और बा का मतलब है दोस्तों बाजूबंद। क्या है दोस्तों, बाजूबंद। और फू का मतलब है दोस्तों फूंदा या फूंदना। तो ये प्यारे साथियों किसके आभूषण हो चुके हैं, बाजू के आभूषण आपके क्लियर हो चुके हैं। नटखट चूहा अब बाजू पर फूंदना शुरू कर दिया। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक बार सभी मेरे साथ बोल लीजिए, नटखट चूहा अब बाजू पर फूंदना शुरू कर दिया। ने का मतलब नवरत्न, टे का मतलब टड्डा, चू का मतलब चूड़ला, हा का मतलब हार पान, बे का मतलब बट्टा, बा का मतलब बाजूबंद और फू का मतलब फूंदा। दोस्तों ये ट्रिक्स याद हो जाएगी। दोस्तों इसको लिख लें एक बार अपनी कॉपी में। स्क्रीनशॉट जिन साथियों को लेना है जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों ये आपके बाजू के जो आभूषण है वो दोस्तों क्लियर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आभूषणों की तरफ बढ़ते हैं। अगले आभूषण है दोस्तों कान के आभूषण। किसके आभूषण है मेरे प्यारे साथियों, कान के आभूषण। कान के आभूषण याद करने की ट्रिक देखना थोड़ी सी बड़ी है लेकिन याद हो जाएगी, 2 से 3 बार आप लिखोगे तो। ट्रिक्स क्या है, ओगणिया के कर्ण की टोटी में। दोस्तों ओगणिया के कर्ण की टोटी में बाली व टॉप्स की लट की सुर को देखकर जेला झूमने लगा। दोस्तों जेला नाम का कोई व्यक्ति है, वह ओगणिया नाम की लड़की के कर्ण की टोटी में बाली व टॉप्स की लट की सुर को देखकर क्या करने लगा दोस्तों, जेला झूमने लगा है। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छी और मजेदार ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं, आपको याद हो जाएगी। दोस्तों एक बार इसको लिख लीजिए कि ओगणिया के कर्ण की टोटी में बाली व टॉप्स की लट की सुर को देखकर जेला झूमने लगा। दोस्तों कौन कौन से आभूषण है ध्यान से पढ़िएगा। ओगणिया का मतलब दोस्तों ओगणिया आभूषण है, ठीक है। कर्ण का मतलब है दोस्तों कर्ण फूल, कौन सा आभूषण है, कर्ण फूल। टोटी का मतलब टोटी आभूषण है। टॉप्स का मतलब टॉप्स ही है। लट का मतलब है दोस्तों लटकन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सुर का मतलब है सुरलिया। दोस्तों कान के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आभूषण पूछा जाता है सुरलिया के बारे में पूछा जाता है, तो सुर का मतलब क्या हो जाएगा, सुरलिया हो जाएगा। जेला का मतलब दोस्तों जेला आभूषण है और झूम का मतलब है दोस्तों झुमका या झुमरी। दोस्तों याद हो गया ना, ओगणिया यानी ओगणिया, कर्ण का मतलब कर्ण फूल, टोटी का मतलब टोटी आभूषण है, टॉप्स का मतलब टॉप्स भी आभूषण है, लट का मतलब है लटकन, सुर का मतलब है सुरलिया और जेला का मतलब जेला और झूम का मतलब झुमका। दोस्तों ये किसके आभूषण हो गए मेरे प्यारे साथियों, कान के आभूषण हो गए हैं। एक बार इस ट्रिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ओगणिया के कर्ण की टोटी में
बाली व टॉप्स की लट की सुर को देखकर जेला झूमने लगा। दोस्तों कला संस्कृति के अंदर आज राजस्थान के आभूषण, नारी, प्रदेश की नारी के जितने भी आभूषण हैं उन सब की चर्चा में करने वाला हूं आपके साथ में। तो चलिए दोस्तों, ये आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस लाइव सेशन को। नेक्स्ट है दोस्तों पैर के आभूषण। कौन से आभूषण मेरे प्यारे साथियों? पैर के आभूषणों की ट्रिक्स क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना कि कल सांझ को तो नूपुर ने पग में घुंघरू खनवाए। दोस्तों इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या है कि कल सांझ को तो नूपुर ने पग में घुंघरू खनवाए। दोस्तों ये किसके आभूषण है? पैर के आभूषण है। क्या है ध्यान से देखना। के का मतलब है दोस्तों कड़ा या कड़ूला। क्या है दोस्तों? कड़ा या कड़ूला। ले का मतलब है दोस्तों लच्छी लंगार। दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, याद रखना पड़ेगा आपको। से का मतलब है दोस्तों साठ, ठीक है। जे का मतलब है दोस्तों झांझर। तो का मतलब है तोड़िया। नूपुर का मतलब है नूपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार विभिन्न एग्जामों में आ चुका है। पे का मतलब है दोस्तों पाइजेब। गे का मतलब है गठिया। घू का मतलब है घुंघरू, का मतलब है घुंघरू, और खनवाई का मतलब है दोस्तों खंडवा या खंटूला। ये आभूषण है दोस्तों किसके? पैर के आभूषण। कि कल सांझ को तो नूपुर ने पग में घुंघरू खनवाए। दोस्तों ट्रिक्स कैसी लगी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट लगातार देखता जा रहा हूं, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कि सर जबरदस्त ट्रिक्स लेके आए हो। पैर के आभूषण की ट्रिक्स है दोस्तों, कल सांझ को तो नूपुर ने पग में घुंघरू खनवाए। के का मतलब कड़ा या कड़ूला। ले का मतलब लच्छी लंगार। सा का मतलब साठ। जे का मतलब झांझर। तो का मतलब तोड़िया। नूपुर का मतलब नूपुर। पे का मतलब पाइजेब। गे का मतलब दोस्तों गठिया। घुंघरू का मतलब घुंघरू ही है और खनवाई का मतलब खंडवा है। तो चलिए दोस्तों पैर के आभूषणों के ट्रिक्स की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना दोस्तों, पढ़ते जाइए मेरे साथ में। बीएसटीसी 2020 में आपका सिलेक्शन होना तय है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पैर के अन्य आभूषण। पैर के जो आभूषण बच गए हैं दो चार, उनको एक बार देखना। आज आंवला में हिरन का पंजा टनका। दोस्तों अन्य आभूषणों की ट्रिक क्या है? आज आंवला में हिरन का पंजा टनका। आ का मतलब है दोस्तों अजवर। कौन सा है दोस्तों? अजवर। आंवला का मतलब दोस्तों आंवला ही है। हिरन का मतलब दोस्तों हीरामेन है। क्या है? हीरामेन। और पंजा का मतलब दोस्तों पेजा है और टनका का मतलब दोस्तों टनका ही है। तो दोस्तों आज आंवला में हिरन का पंजा टनका, ये पैर के अन्य आभूषणों की शॉर्ट ट्रिक है। दोस्तों जल्दी से इस ट्रिक को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मेरे सभी साथी ले लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ताकि आप शॉर्ट नोट्स भी मेरे साथ बनाते जाए। इनको यदि आप 2 से 3 बार रफ कॉपी में लिख लेंगे तो मेरी गारंटी है आपको कोई भी याद करने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज आंवला में हिरन का पंजा टनका। आ का मतलब अजवर। आंवला का मतलब आंवला। हिरन का मतलब हीरामेन। पंजा का मतलब पेजा और टनका का मतलब टनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंगुली के आभूषण। मेरे प्यारे साथियों अंगुली तक पहुंच गए। अंगुली के आभूषण देखना। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी दोस्तों? मुद्रिका है अदा की मूबी। दोस्तों क्या है? मुद्रिका है अदा की मूबी। दोस्तों वापस मेरे साथ बोल के बताओ, मुद्रिका है अदा की मूबी। मुद्रिका का मतलब मुद्रिका। हे का मतलब है दोस्तों हथपान। ए का मतलब है अर्शी या आरसी। दा का मतलब है दोस्तों दामनी। मुंह का मतलब है दोस्तों मूंदड़ी और बी का मतलब है दोस्तों बीठी। ठीक है दोस्तों, अंगुली के आभूषण कौन कौन से हैं? मुद्रिका है अदा की मूबी यानी दामनी, मूंदड़ी, बीठी, मुद्रिका, हथपान और अर्शी या आरसी। ये किसके आभूषण है मेरे प्यारे साथियों? ये अंगुली के आभूषण है। किसके आभूषण है? अंगुली के आभूषण है। पता चल गया? शॉर्ट ट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सभी आभूषण आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आज मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अंगुली के आभूषण के बाद में नेक्स्ट है छाती व गले के आभूषण। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान रखना, इनका बहुत ज्यादा है। ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? ज्यादा है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम इनको सरल बना लेंगे। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मांदलिया व खुंगाली डाल दी। दोस्तों मजाक में क्या हुआ है कि चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मांदलिया व खुंगाली
डाल दी। दोस्तों है कि नहीं ये मजेदार ट्रिक्स? दोस्तों एक बार मेरे साथ वापस बोल के बताना कि चंपा वे मंजू ने मजाक में सीता बे मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मांदलिया वे खुंगाली डाल दी। दोस्तों ध्यान से समझना, चंपा का मतलब है दोस्तों चंपाकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में ज्यादा यही पूछा जा रहा है। मैं का मतलब है दोस्तों मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। जू का मतलब है दोस्तों जुगावली। मैं का मतलब है दोस्तों मटर माला। जा का मतलब है दोस्तों जालरो। के का मतलब है दोस्तों कंठी। सी का मतलब है दोस्तों सीतारामी। ता का मतलब है ताबीज। बे का मतलब है बजटी। मो का मतलब है मोहन माला। हे का मतलब है दोस्तों हंसती या हंसली। नी का मतलब है निबोरी। और गे का गले का मतलब है दोस्तों गलपटिया। मे का मतलब है मंडली। पंच का मतलब है दोस्तों पंच लड़ी। और पंच में चे का मतलब है चंदन हार। और तुलसी का मतलब है तुलसी। मांदलिया का मतलब मांदलिया आभूषण है। और खुंगाली का मतलब खुंगाली एक विशेष प्रकार का आभूषण है। तो दोस्तों चंपा वे मंजू ने मजाक में सीता बे मोहिनी के गले में पंच तुलसी का मांदलिया वे खुंगाली डाल दी। यानी चंपाकली, मंगलसूत्र, जुगावली, मटरमाला, जालरो, कंठी, सीतारामी, ताबीज, बजटी, मोहनमाला, हंसली, निबोरी, गलपटिया, मंडली, पंच लड़ी, चंदन हार, तुलसी, मांदलिया और खुंगाली। ये दोस्तों छाती व गले के आभूषणों की ट्रिक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आभूषण। अब कुछ विशेष प्रकार के और आभूषण बच गए हैं जो हमारे इस ट्रिक्स के अंदर नहीं आए हैं। तो दोस्तों उनको कैसे याद रखना है दोस्तों, इस चित्र में थोड़ा सा आप ध्यान करना कि यहाँ पर दोस्तों चित्र में थोड़ा सा यदि आप ध्यान कर लेंगे तो वो सारे भी आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 2 से 3 विशेष प्रकार के आभूषण है दोस्तों, ध्यान रखना है कौन कौन से हैं वो। एक है दोस्तों फोलरी। कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं फोलरी। ये है दोस्तों पैर की अंगुली का आभूषण। पैर की अंगुली का आभूषण कौन सा है दोस्तों? फोलरी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। एक कमर के आभूषण अपने ट्रिक में नहीं आए हैं, तो कमर के आभूषण कौन से हैं देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कणकती, कंडोरो, जंजीर, करगनी, तड़गी और शटका। दोस्तों ये क्या है? कमर के आभूषण है दोस्तों। कौन सा आभूषण है? कमर के आभूषण है कि कणकती, कंडोरो, जंजीर, करगनी और तगड़ी और शटका, ये सारे किसके हैं? कमर के आभूषण है। एक दोस्तों है गोकरू आभूषण। कौन सा है? गोकरू। देखो हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, हाथ का बाजू का कह सकते हैं, हाथ का आभूषण है दोस्तों। कौन सा है? गोकरू। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। एक है तिमणिया। तिमणिया नहीं पढ़ा था हमने, ये दोस्तों गले का आभूषण है तिमणिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तिमणिया हमने नहीं पढ़ा था, तिमणिया का थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी सारे के सारे इसमें आ चुके हैं अपने ट्रिक्स में दोस्तों। किसका किसका ध्यान रखना है? फोलरी। फोलरी किसका है? पैर की अंगुली का। और कमर के आभूषण मैंने नहीं बताए तो ये दे रहे हैं दोस्तों कणकती, कंडोरो, जंजीर, करगनी, तड़कती और शटका। तिमणिया जो दोस्तों है वो गले का आभूषण है। ठीक है, और गोकरू जो है दोस्तों, गोकरू किसका है? हाथ का आभूषण है। तो दोस्तों ये आपको ट्रिक्स कैसी लगी आप कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से एक बार मुझे। दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति में आज हमने पढ़ लिए हैं आभूषण, और आभूषणों की सभी आभूषणों की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। अब आपका कार्य है कि 2 से 3 बार इस ट्रिक्स को अभी लिखें और आप याद कर लें। दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति में अपने जो 10 बजे क्लास लगती है आप उसमें लाइव जरूर जुड़िएगा। दोस्तों आज वाली क्लास कैसी लगी एक बार सभी लोग कमेंट करो, मैं देख रहा हूं। तो दोस्तों अभी आज 12 बजे भूगोल की क्लास, फिर 5 बजे हिंदी की क्लास और रात को 9 बजे रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू BSTC 2020 के लिए क्लासें लगाई जा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के दौरान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।